नमस्कार, स्वागत है आपका हील टुगेदर चैनल पे। ओके, आज हम लेके आए हैं एक नई रीडिंग आपके लिए। तो आज जो बेसिकली रीडिंग है वो है पहले तो सबको हैप्पी जन्माष्टमी। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपको ईश्वर क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपकी जो जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके ऊपर आपको क्या करने की ज़रूरत है, उससे कैसे आउटकम करने की ज़रूरत है, उसको कैसे हैंडल करने की ज़रूरत है। ठीक है, और फिर आपके लिए क्या उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो ये पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पैशनेट, अपने डिज़ायर को फॉलो करने वाले, एंड जिसको लाइफ में सक्सेस चाहिए। ओके, ओके, ये दो ऑप्शंस, आपको जो भी कलर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, स्वागत है आपका पाइल नंबर 1। ओके, जिसने भी ये रेड कलर का पेन चूज किया है वो है पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 हम देखेंगे कि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आपके साथ और किस तरीके से आपको इस चीज़ से उभरने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 एंड हम साथ में ये भी देखेंगे कि आपको क्या क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। तो वीडियो पे नए हैं तो यस, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने लव वंस के साथ। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1 से, पाइल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1, ये एक जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेज आपके साथ नहीं जाएंगे। जो भी मैसेज आपके साथ जा रहे हैं उनको ले लीजिएगा और जो नहीं तो वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1, ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 में मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ना कुछ लोगों के लिए पाइल नंबर 1 में अभी की जो सिचुएशन है उस तरीके की है कि आप ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली है ये। आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है कि आपको कोई मेजर डिसीजन बनाने हैं और आप उस चीज़ को नहीं ले पा रहे हैं। अभी उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही है। एंड पाइल नंबर 1 यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ना अचीवमेंट करनी है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, और शायद कुछ ज़्यादा जल्दी करनी है। तो आधी अधूरी अचीवमेंट्स को दिखाने वाली एनर्जी से थोड़ा सा परेशान भी है यहाँ पे पाइल नंबर 1। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ना आप लोगों को इस सिचुएशन में जैसा दुनिया को दिखाने के लिए आपको बहुत मुस्कुराना पड़ता है। ये दुनिया एक कंपटीशन सा है। ठीक है, मैंने भी अचीव कर दिया, या तो आपके फ्रेंड्स या आपके आसपास का एनवायरनमेंट इस तरह का है जहाँ पे कि आपने क्या किया ये आपसे पूछा जाता होगा। अच्छा, क्या क्या नया चल रहा है आपके लाइफ में, क्या आपने अचीव किया, उसने ऐसा किया, तो आपको कंपेयर किया जाता होगा। शायद इस एनर्जी में भी यहाँ पे पाइल नंबर 1 में कुछ लोग हैं। कुछ लोगों के पास सारी चीज़ें होते हुए भी ना थोड़ा सा डिप्रेस्ड हैं। बहुत सारी चीज़ें की हैं आपने, बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं आपने। ये मुझे फेमिनिन एनर्जी दिख रही है। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं आपके आपने अपने लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटी ना देके दूसरों के लिए आपने आगे बढ़ के बहुत सारे काम किए हैं, बट वहाँ से अप्रिशिएशन वो चीज़ें नहीं मिली हैं रिटर्न में जो आपने एक्सपेक्ट की थी। उनका काम बना और आपने उसके बाद अपने आपको अकेला छोड़ के आपने अपने आप को आपने अकेला भी पाया और वहाँ से लोग आपका फ़ायदा उठा के चले गए। तो ये एनर्जी शायद अभी काफ़ी लोगों के लिए है यहाँ पे। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ये भी दिख सकता है बहुत सारे लोग डे ड्रीमर्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ने का। मेहनत करने के बाद मैं क्या करूँगा, मुझे सक्सेस मिलेगी तो मैं क्या करूँगा, प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ट्रैवल से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड,
अपनी अचीवमेंट्स को दिखाना, और विश फुलफिलमेंट जब हो जाए उसके बाद फिर क्या करना, आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करना। तो इस एनर्जी में है। उसकी नेक्स्ट है शायद आप अपने आप को ऐसे सिचुएशन में पाते हो जहाँ पे आप तो नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं, वो तो एक सपना था, शायद इस एनर्जी में आप अपने आप को पाते हो, और ये आपको थोड़ा सा दुखी कर देता है। ओके, पाइल नंबर 1, लेट्स सी क्या करने की जरूरत है। पाइल नंबर 2 आपको क्लियरिटी, अपने माइंड में क्लियरिटी लाई, अपने विजन में क्लियरिटी लाई, ठीक है। विक्ट्री वाली फीलिंग होनी चाहिए आपके, सही को सही, गलत को कही, जो भी कंफ्यूजन है उससे परे रोशनी को देखना, ठीक है। ग्राउंडेड रहने वाली एनर्जी होनी चाहिए यहाँ पे। ओवर प्रोटेक्टिव फॉर योर सेल्फ, अपने आप के लिए ओवर प्रोटेक्टिव रहना यहाँ पे। अपने लिए स्टैंड लेना, आपको क्या चाहिए, और आगे बढ़ना, नई नई चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करना, ठीक है। अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर रखना, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना। आप शार्प हो, आपकी बुद्धि तेज है, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी आप अगर इस कंफ्यूजन में उलझ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो उसके लिए एफर्ट करना है आपने, ठीक है। दूसरों की बातों में ना उलझना, इमोशन में नहीं बहना है, इमोशंस में बह के कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कोई स्टेप नहीं उठाना अपनी लाइफ में। अपने लिए क्लियरिटी लेके आनी है, मैं कर सकता हूँ, और हमेशा जीतने वाली एनर्जी अपने अंदर रखना। पाइल नंबर 1, यहाँ पे ग्राउंडेड रहने वाली एनर्जी भी है, अपनी फैमिली का सपोर्ट लेके, अपनी फैमिली की बात सुनना। ठीक है, आपको सक्सेस चाहिए, हर किसी इंसान को सक्सेस चाहिए, बट वो सक्सेस परमानेंट होना चाहिए, चाहे वो स्लो आए, बट उसकी जो जड़ है, जो उसकी नींव है, जो उसका फाउंडेशन है, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। चाहे आप कितने भी ऊपर से गिरो, कितना भी आपको इमोशनली डैमेज हो, आप वहाँ पे आपकी जो रूट्स है वो ना हिले, वो फाउंडेशन नहीं हिलनी चाहिए। और वो कब होगा, जब आप प्रैक्टिकल होंगे। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे तब तक छोटी छोटी बातें भी आपको ना बहुत दुखी करके जाएंगे। सो उस एनर्जी से बाहर निकलना है, प्रैक्टिकल बनना है। दुनिया के थपेड़े झेल कभी कैसे खड़े रहना, अपने लिए कैसे स्टैंड लेना, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है आपको। और वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिकल होगे। आपको ये अपने माइंड में लेके चलना है कि हाँ, अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, और ये दुनिया का दस्तूर है। उगते हुए सूरज को सभी पूजते हैं, है ना। तो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। इंसान की पहचान कीजिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में ना बहुत सारा खजाना है। खजाना यानी कि नॉलेज का खजाना, आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी, बट आप उसको प्रेफरेंस नहीं देते, उसकी वैल्यू नहीं करते। तो उसकी वैल्यू करने की ज़रूरत, अपने बड़ों की बात सुनिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, अपने लाइफ के लेसन्स उनके साथ शेयर कीजिए, और उनके लाइफ के लेसन्स उनसे लीजिए। इससे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी। आपको कभी भी जीवन में कभी भी नुकसान नहीं होगा। आप चाहे कितना गिर जाओ, कितना आपको चोट लग जाए, आपके अंदर वो स्टेमिना रहेगा, वो हिम्मत रहेगी जिससे आप फिर से खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली आपके लिए मैसेज है कि आधी अधूरी खुशियों को एंजॉय नहीं करना है, आधी अधूरी खुशियों को दिखाना नहीं है, आधी अधूरी खुशियों में घमंड नहीं करना, वो ईगो नहीं लाना है, ठीक है। अब जो पेड़ बहुत जल्दी ग्रो करते हैं उतनी ही जल्दी ढल जाते हैं, और जो पेड़ आराम आराम से ग्रो करते हैं वो सदियों तक चलते रहते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। अपने लिए स्टैंड लेना, ठीक है। ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना। अगर किसी ने कुछ बोल दिया उसके बाद हार मान जाना ना। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है तो बोलना भाई मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। ये इस एनर्जी से बाहर निकलना आपके लिए है। आपका प्लान ए, प्लान बी, एक रास्ता बंद होता है दूसरा रास्ता खुलता है, तो उस रास्ते को देखने की ज़रूरत है, उस रास्ते तक पहुंचने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन की सुनिए, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है। हमेशा अपने आप को, अपने आप से इमोशनली सपोर्ट लेना है। दूसरों का इमोशन आपके लिए इतना मायने नहीं रखेगा। जब आप दर्द में, पेन में, या आपका डाउनफॉल होगा, उस टाइम आपका खुद का
इमोशंस, आपके अपने थॉट्स आपको मोटिवेट करेंगे, तो वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, उनके साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए। और वो कनेक्शन कैसे होगा? जब आप खुद अपने आप के साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है। सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, फ्लो के साथ चलने वाली एनर्जी, ठीक है। बट हर टाइम पे आप बोलो कि ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, ये भी गलत बात है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे दिख रही है जो सोचते हैं कि ठीक है अभी नहीं हुआ तो भगवान की मर्जी है। कुछ चीज़ों में भगवान की मर्जी होता है, बट एक्शन लेना हमारा फर्ज है, कर्म करना अपना फर्ज है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बट हम फल की चिंता पहले करते हैं, कर्म बाद में करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमको डैमेज होता है। कुछ कार्ड्स और लेना चाहूंगी मैं। अगर आप अपने इस तरीके की एनर्जी को बूस्ट करते हो, अगर आप, तो आपका आउटकम क्या है, क्या आपको मिलने वाला है? थैंक यू वेरी मच। किस राह पे आप जाएंगे? ओके, आप बहुत ही क्रिएटिव बनेंगे, आपका दिमाग बहुत काम करेगा। एक चीज़ जाने के बाद दूसरी चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल पॉपअप होगी। आपको सोचने के लिए ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं होगी। सो कि क्लियर माइंड होगा आपका। छोटी छोटी चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करने वाली हैं। छोटे छोटे दुनिया की जो छोटी छोटी बातें हैं ना, उस पे आपको उससे आपको कोई इतना ज़्यादा हार्म नहीं होगा। आप इतने ज़्यादा जल्दी बिल्कुल इमोशनली या डिप्रेशन में नहीं जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं क्या करूं। इस तरीके के थॉट्स आपको कुछ नहीं कर सकते। वो आपके दिमाग में, अगर अपने दिमाग को स्ट्रांगली आपको क्लेम करना होगा। क्लेम इन द सेंस कि आपको, आप क्या सोचते, आप क्या चाहते, उसी एंगल से आपके दिमाग को सोचना होगा। और अभी क्या हो रहा है, आपका दिमाग जिस तरीके से सोच रहा है आप उस एंगल से चल रहे हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें अपने माइंड में क्लियरिटी लाते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करके रखते हैं, तो आपके साथ क्या होने वाला है, आपका दिमाग आपके ऊपर हावी नहीं होगा। जो आप चाहते हो, आपका दिमाग आपको पुश करेगा, आप उस साइड में जाओगे, उस पाथ के ऊपर आप जा पाओगे। रिसीविंग वाली एनर्जी होगी। कर्म करके जो भी चीज़ें हैं उसका फल आपके ऊपर है, और वो फल आपको पॉजिटिव वे में मिलेगा। आपकी ओवर थिंकिंग खत्म होगी, नेगेटिव चीज़ें खत्म होंगी आपके माइंड से। आपकी लाइफ में लव, अपेंडेंस, क्लियरिटी, ये सारी चीज़ें, क्रिएटिविटी, इमोशंस, ये भर भर के पॉजिटिव वे में आपको मिलने वाले हैं। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आपके आपके जो अच्छी मेमोरीज हैं वो आपके पास ज़्यादा रहेंगे। आपका माइंड आपको पॉजिटिव वे में पुश करेगा, आपको अच्छी चीज़ें रिमाइंड करवाएगा, और आपको मीठी मीठी यादें, जिससे हमारे आपका जो सैडनेस वाली एनर्जी है, हर चीज़ पे दुखी होने वाली एनर्जी है, छोटी खुशियों के पीछे भागने वाली एनर्जी है, वो नहीं होगी। आप एक फॉर्म इंसान बनोगे। आपको पता होगा कि सच्ची रियल हैप्पीनेस कहाँ है, और आप दिल से खुश होंगे। अंदर से आपके अंदर वो खुशी आने वाली है, पक्की वाली खुशी, जिसको आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं अंदर से खुश हूँ, मैं अंदर से सारी चीज़ें अच्छी कर रहा हूँ। तो इस एनर्जी में आप टैप इन होंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। आपके जो भी आपके डिज़ायर हैं वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं। उनको पूरा करने की जो विल पावर है वो स्ट्रांग होते हुए दिख रही है। अपेंडेंस आपकी ओर आते हुए दिख रही है। ठीक है, कोई कुछ भी करे, आपको कोई किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाने की कोशिश करे, वो नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि आप मेंटली इतने स्ट्रांग बन जाएंगे। क्योंकि दिमाग जिस तरीके से हमको सुचवाता है या हमको सोचने के लिए मजबूर करता है, हमको बोलता है कि अच्छा आप नेगेटिव चीज़ें चल रही है तो आपको दुखी होना है, और खुशियों को बहुत कम टाइम के लिए हमारे माइंड में पॉपअप करता है। तो ये चीज़ें होना बंद हो जाएंगी। एक सही मूड, सही थॉट प्रोसेस हमारा दिमाग और हमारी लाइफ वेलकम करने के लिए रेडी होगी।
बहुत सारी क्रिएटिविटी आएगी दिमाग में, जितनी सारी चीज़ें हैं अच्छी चीज़ें हैं ग्रो करने के लिए, वो चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पे। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे, माइंड हमारा शार्प होने वाला है, माइंड में किसी भी तरीके से भ्रमित हम नहीं हो सकते। कंफ्यूजन वाली जो सिचुएशन है उसको हम बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, चीज़ों के सॉल्यूशंस हमको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, स्टडी में हो, किसी भी फील्ड में, आपके हेल्थ में हो, आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर से आने वाली हैं। बट उसके लिए हमको थोड़ी सी चीज़ें करने की ज़रूरत है, जिसको करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो गाइडेंस लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू वेरी मच। ओके, ट्रस्ट इन द अननोन, ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। एंसेस्टर भी आपके साथ हैं, आप कहाँ बढ़ रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं, वहाँ जाके आपको सक्सेस मिलेगी। ये ट्रस्ट बिल्डअप करने की ज़रूरत है, और वो किसके साथ बिल्डअप करने की ज़रूरत है? अपने खुद के साथ, किसी और के साथ नहीं, क्योंकि एक्शन हमने खुद लेना है। हमारा साथी हो सकता है कोई एक्शन लेने में, बट स्टेप तो हमको खुद लेना है। जब तक हम खुद मोटिवेट नहीं होंगे, कोई भी हमारा साथ नहीं देगा। जब हमको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, तब तक कोई हमारा साथ नहीं देगा। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ अपने आप के साथ ट्रस्ट होना, यूनिवर्स के साथ ट्रस्ट होना, ये बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट, जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो उसके लिए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। बहुत हो सकता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कठिनाई देखी होंगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क देखा होगा, लोगों ने आपको यूज़ किया होगा, है ना। आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने यूज़ किया आपको, जब उनको ज़रूरत थी उन्होंने आपका बहुत बुरी तरीके से फ़ायदा उठाया। तो उससे आपने क्या सीखा है? उस लर्निंग को आप कैसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। क्या आप उसी दुख में बैठे रहोगे कि भाई हमको इस तरीके से हमारे साथ ये हुआ, बस वही रोते रहोगे? ना, आगे बढ़िए, अपने एक्सपीरियंस को लेके आगे बढ़िए। आपके पास क्या है? आपकी पूंजी, आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस से आप किसी भी मुसीबत वाली सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो जर्नी को स्टार्ट कीजिए, एक नई बिगनिंग दीजिए उसको, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं होती, यहाँ से आगे बढ़ना है। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो वहाँ से आगे, और किसी को अपने आप को अगेन आपने हर्ट करने नहीं देना है। बी द लाइट, बहुत पॉजिटिव सोचिए, जो कि मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचिए। आप अपने आप को बहुत फ्री महसूस करेंगे, बहुत लाइट फील करेंगे अपने आप को। और बहुत सारी, अगर एक चीज़ पॉजिटिव सोचती है ना, तो बिलीव में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होने वाली हैं आपके लिए। सो उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, अपने लिए खुशियों को मांगिए, अपने लिए खुशियाँ, अफर्मेशन जो है, खुशी वाली अफर्मेशंस कीजिए, ठीक है। मैंने अचीव कर लिया, आप चाहे अचीव करो या ना करो एज प्रेजेंट, बट आप बोलो उसको कि आपने अचीव कर लिया, तो वो आपकी ओर अट्रैक्ट होने वाली है चीज़ें। तो ये पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग, बहुत प्यारी और बहुत अच्छी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई हो। अगर समझ में ना आई हो तो दोबारा से आप इस रीडिंग को देख लीजिएगा और इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। बिलीव मी, ये मैसेजेस, ये जो चीज़ें आपको गाइडेंस जो दी गई है आपको, इससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार देखे, 3 बार देखे, बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं आपके लिए। और बहुत अच्छा, जिसको एक बार समझ में आ गया तो इट मीन्स कि आप उस बात पे चल चुके हो, शायद आपको, आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई है, ठीक है। आप उस बात पे ऑलरेडी निकल चुके हो, जो मैसेजेस आपको देना चाहते हैं ईश्वर। ओके, तो यस, अगर रीडिंग समझ में आई है और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। हेलो, वेलकम। पाइल नंबर 2, जिसने भी इस पेन को चूज किया, येलो कलर के पेन को, पाइल नंबर 2 है। लेट्स सी पाइल नंबर 2, क्या मैसेज है आपके लिए, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, क्या करने की ज़रूरत है आपको, क्या, कहाँ तक आप पहुँच पाएंगे इस चीज़ को करने के बाद। थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2 में ना मुझे
ज़्यादा लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनको ना अपनी लाइफ में भाग दौड़ बहुत करनी पड़ी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। पाइल नंबर 2, ओके, और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। टाइम नहीं है पाइल नंबर 2 वालों के पास, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टाइम नहीं, वो कोई भी चीज़ ना जल्दीबाजी में करते होंगे, बहुत जल्दीबाजी में, हमेशा जल्दीबाजी में रहते हैं। पाइल नंबर 2, ओके। पाइल नंबर 2 बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें पाइल नंबर 2 आपको समझ में भी आती हैं अपने लिए कि शायद मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ, मेरी लाइफ बहुत तेज भाग रही है, मेरे अंदर ठहराव नहीं है, ठहराव आने की ज़रूरत है, बट आप वो चीज़ें कर नहीं पाते हो, सिर्फ सोचते रह जाते हो। यहाँ पे इमोशनल हो, इमोशंस पे कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ लोग यहाँ पर डिप्लोमेट्स भी हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, बनते हैं। अगर उनको कुछ एडवाइस दी जाती है उनकी हेल्थ से रिलेटेड या उनके करियर से रिलेटेड या उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो वो डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। दूसरों को तो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, बट अपने ऊपर जो अप्लाई करना होता है ना जब चीज़ें, तो वहाँ पे वो सेम थिंग अप्लाई नहीं कर पाते, उलझने हैं यहाँ पे। मुझे यहाँ पे अकेलापन फील हो रहा है। पाइल नंबर 1, सॉरी, पाइल नंबर 2 के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो सब कुछ होते हुए बहुत अकेला फील करते हैं, इमोशनली वो सपोर्ट उनको नहीं है। बहुत सारे लोगों को करियर में बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसको अचीव करने के लिए बहुत मेहनत भी की जा रही है, बट सेटिस्फेक्शन नहीं है यहाँ पे। बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि भाई मैंने लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में ना उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, शायद अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, वो अच्छे से घूम फिर नहीं पाए, अपनी डिज़ायर को पूरा नहीं कर पाए, अपने शौक पूरे नहीं कर पाए। और लास्ट में शायद उनको वो मॉरल सपोर्ट भी नहीं मिला जिसको उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जो सोचते हैं कि शायद मैं कुछ टाइम पीछे चला जाता, मैं ये करता, मैं वो करता, वो टाइम वापस आ जाता। तो यहाँ पे बहुत सारा रिग्रेट भी मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। और कुछ लोग अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहे हैं यहाँ पे रिलेशनशिप में, जैसे कि बहुत चाहते हैं वो अपने पार्टनर को, बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अपने इमोशंस को छुपाने वाली एनर्जी, हमेशा काम में बिजी रहने वाली है, दूसरों के लिए टाइम देने वाली एनर्जी, लाइफ में करियर के पीछे भागने वाली एनर्जी। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं, कुछ लोगों ने शायद अपने हेल्थ की वजह से अपने लव वंस को इतने अच्छे से वो उनके साथ इंजॉय नहीं कर पाए थे। ओके, पाइल नंबर पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2, ओके, 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 एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ wands, strength, the magician, okay, pile number 2, you are something आप कुछ अलग ही हो, ठीक है। आपका सोच देखिए, अब जो हो गया सो गया, जो चल रहा है वो हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उलझने हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क यहाँ पे है। तो इसमें अब क्या किया जाए? देखिए, एक तो जो भी बोलना है आपने, अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में हैं वो चीज़ें क्लियर कीजिए, ठीक है। फेस कीजिए प्रॉब्लम्स को, और उनका सोल्यूशन है आपके पास, बिलीव मी, उसका सोल्यूशन है आपके पास। मुझे यहाँ पे लगता है कुछ लोग ना अपना 100%, अपना पोटेंशियल, कितना आपकी एनर्जी है वो एनर्जी नहीं दे पाते हैं। किसको? रिलेशनशिप को, अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल करने वाली जो सिचुएशन है उसके ऊपर, ठीक है। हार्ड वर्क नो बेटर आप कर लीजिए, वो किसके लिए? मटेरियल वर्ल्ड के लिए। बट अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपने क्या किया है?
ये मेजर क्वेश्चन है यहाँ पे। वो चाहे पेरेंट्स के साथ हो, आपके पार्टनर के साथ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, वो क्या है, आपके फ्रेंड्स आपको सोचते हैं कि आपका काम निकलता है, आपका जब काम होता है आप तभी उनके पास जाते, तभी आपके पास टाइम होता है, ये आप जानते हो। बट आपकी जो जिनके पास आप जाते हो सॉल्यूशंस के लिए, उनको तो लगता है आप बहुत ज़्यादा मीन हो रहे हो, है ना, अपने अपने मतलब के लिए सारी चीज़ें कर रहे हो। बट उनको ये पता नहीं कि आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हो, आप भाग रहे हो जीवन में अचीव करने के लिए, बहुत हार्ड वर्किंग हो आप। ये नहीं पता उनको, आपका इमोशनल जो आपका साइड है ना वो नहीं दिख रहा है, कॉइन का एक ही साइड वो देख रहे हैं, तो वो साइड दिखाने की ज़रूरत है उनको। कम्युनिकेट कीजिए जब भी आपको टाइम लगता है, तो उनके साथ क्लियर कट कम्युनिकेट कीजिए, अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन में भी मुझे प्रॉब्लम लग रही है, तो अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। आप क्या चाहते हैं, उनके साथ आपका रिलेशन किस तरीके का हो, उनके लिए आपकी फीलिंग क्या है, इसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। बैलेंस करके चलिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी लव लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, इसको बैलेंस करके चलिए, सबको साथ लेके चलिए, एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट बनाइए, करिए। अपना वॉइस साइड भी दिखाइए, जहाँ पे आप चीज़ों को एंजॉय करना जानते हो, आपके डिज़ायर्स क्या हैं वो आप दिखाइए। जब तक आप दिखाएंगे नहीं, लोग नहीं समझेंगे, बहुत कम ही होंगे जो समझते हैं। अदरवाइज हमको क्लियर कट बोलना पड़ता है कि हमको क्या चाहिए, हम आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। दिखावे की दुनिया है भाई, इतना अगर हम किसी से एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे दिल में इसके लिए इतना प्यार है, ये समझ नहीं रहा है, पर जब तक हम उसको दिखाएंगे नहीं, उसको शो नहीं करेंगे, उसको फील नहीं करवाएंगे, तो नहीं समझेगा, कोई भी नहीं समझेगा, है ना। अंतर्यामी तो कोई नहीं है, तो उसको समझाने की ज़रूरत है। आप क्या चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके आपके पार्टनर आपके पास वापस आए, आप चाहते हो आपके दोस्त आपको अप्रिशिएट करें, आप चाहते हो आपके पास खुशियाँ आए, तो आपको भी उनको खुशियाँ ऑफर करनी है, वो देनी है आपको। अगर आप चाहते हो उनके साथ कम्युनिकेट करना, तो आप वो आपके साथ कम्युनिकेट करें, तो आपने भी करना है ना उनके साथ कम्युनिकेट। आपके पास सब कुछ है, आपके पास पावर है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्ट्रेंथ है, बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप उस चीज़ का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। न्यू ऑफर्स आ रहे हैं आपके लिए, बट कैसे? अपने पैशन को जब शो करोगे, आप अपने पैशन को शो करिए, दिखाइए, आपके डिज़ायर्स को दिखाइए, अपने इमोशंस को दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप क्या चाहते हैं ये बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हो चीज़ों को, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। सबके साथ पीस वाली एनर्जी में रहना है। पीस वाली एनर्जी में कब रहेंगे? जब खुद आप खुद पीस में रहेंगे ना, तभी हम दूसरों के साथ पीस वाली एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम अंदर से अशांत हैं तो कैसे होगा ये सारी चीज़ें? फिर ये इम्पॉसिबल है। अपेंडेंस आ रहा है, बट कैसे? जब आप अपेंडेंस के साथ साथ अपने अंदर की चीज़ों पे भी काम करेंगे, तो उस प्यार को, उस खुशी को आप महसूस कर पाएंगे, उसको एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पे करियर ओरिएंटेड लोग मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, जिनको जीवन में अचीव करना है, मुझे ये पैसा होना चाहिए। पैसा होना ज़रूरी है, बट पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है, बट पैसा सब कुछ नहीं है। आप उस भीड़ में ऐसे खो रहे हो कि आपके आसपास आपको सिर्फ अकेलापन फील हो रहा है, सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है। आपकी फैमिली आपके पास, इतना आप काम कर रहे हो, शायद आपकी फैमिली के पास फिर वो बात नहीं है कि अच्छा ये हमसे बातें शेयर नहीं करते, ये बोलते ही नहीं है, तो आपके साथ वो इमोशनल कनेक्शन टूटता हुआ दिख रहा है। तो उसको नहीं करना, उसको जोड़िए, अभी भी वक्त है। एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाइए। वो कैसे होगा? जब आप बैलेंस करोगे लाइफ में, अच्छे से कम्युनिकेट करोगे। अपने कुछ ऐसे शौक हैं जो आपके बचपन के शौक थे और उनको आपने बीच में ही छोड़ दिया, उनको अलाइव कीजिए, उनके ऊपर काम कीजिए। फ्री टाइम पे वहाँ पे काम कीजिए, उस एरिया में काम कीजिए। बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं आप,
बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको। आपके पास अभी लोगों को देने के लिए क्या है? सिर्फ गुस्सा, इरिटेशन। कोई अगर आपसे बात करता है तो आप इरिटेट हो जाते हो बहुत जल्दी, क्योंकि आप अंदर से थके हुए हो, आप अकेला फील कर रहे हो। तो पहले अपने आप के साथ पीस वाली एनर्जी में आए, अपने साथ पीस वाली एनर्जी में आए। लोगों के साथ आप खुद ब खुद चीजें सही कर लोगे। सब कुछ पाने की चाह में, दौड़ में, आप फर्स्ट निकलने की, अव्वल आने की दौड़ चाह में ना, आप असल में अपनी लाइफ से हार रहे हो, अपने जीवन से हार रहे हो। अपने जीवन की जो अनमोल धरोहर है, जो आसपास के लोग हैं, उनको खोते जा रहे हो। और ये चीज़ आपको एहसास हो रही है, पर स्टिल आपका एम है वहां पहुंचना। अगर ब्रेकअप हो रहा है तो आप बोलो कि चलो थोड़े टाइम के लिए मैं फ्री हो गया हूँ, ये थॉट है आपका। ऐसा नहीं है कि आप पैचअप नहीं करना चाहते हो या उस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते हो, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप बोलो कि चलो थोड़ी देर के लिए मैं एक साइड से फ्री हो गया हूँ, अब मैं ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाऊंगा अपने काम के ऊपर। तो ये सोच है आपकी। सब कुछ साथ लेके चलने की ज़रूरत है। अभी आप सबको हटाते जा रहे हो, अपने लिए रास्ता बनाते जा रहे हो, बट आप पीछे मुड़ के देखोगे तो कोई नहीं होगा आपके साथ। तो ये बड़ी टफ एनर्जी में आपके लिए रीड कर पा रहे हो। पाइल नंबर 1, ओके, लेट्स सी आउटकम क्या है इसका। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2, ओके, पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच, ओके। नंबर 2 मतलब आपकी रीडिंग करके ना मुझे बहुत सारे, जैसे आप बहुत टूटे हुए हो पर बाहर से अपने आप को बहुत मजबूत दिखा रहे हो, अंदर से आप खोखले हुए पड़े हो। पाइल नंबर 2 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इमोशनली आप बिल्कुल खाली पड़े हो, बहुत अकेलापन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ लाइफ में आपके भाग रहे हो, आप सिर्फ भागे जा रहे हो। किसी को स्टडी करनी है, करियर आगे बढ़ाना है, तो वहाँ पे भी आप भागे जा रहे हो। अपना वो छोटा जो बचपन की यादें होती हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ एंजॉय करना, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय, वो नहीं हो पा रही हैं। और जो अचीव कर चुके हैं, अभी मिडिल एज में हैं, उनको एहसास हो रहा है, बट वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती। वो चाह रहे हैं वो चीज़ें वापस आए। तो उस पछतावे में जो अभी यंग जनरेशन है, तो उस चीज़ से सीखे भाई। वहां जाके फिर वापस टाइम वापस नहीं आता, आप रिवर्स केस नहीं ले सकते लाइफ में। ओके, बहुत फास्ट एनर्जी। ओके, देखिए, क्लियरिटी आएगी माइंड में, नरिशमेंट होगा आपका, लोग आपको समझेंगे, लोग आपको जानेंगे। आप आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, अंदर से हैप्पीनेस, बाहर के लोगों का अप्रिशिएट, ऑथोरिटिव होंगे, नॉलेज इतना होगा आपके पास कि लोग आपके पास आके आपसे एडवाइस लेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि टैलेंटेड तो आप हो, नो डाउट, बट लोग आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, लोग आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए इमोशंस दिखाने पड़ेंगे, आपको एक्शन लेना होगा, और उसके बाद आपके पास आने वाली हैप्पीनेस, रिलेशनशिप ठीक होने वाले हैं। नए, अगर आप न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो नए पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी दिख रहा है, अगर अबेंडेंस मुझे दिख रहा है, ऑथोरिटिव पर्सनालिटी बन रही है आपकी, ठीक है, इमोशनली आप ग्रो कर रहे हैं, चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढ पाएंगे, फ्री लाइफ जी पाएंगे। जहाँ पे इतना टेंशन है ना, उस चीज़ से बाहर अपने शौक पूरा कर पाएंगे आप, आपके जो डिज़ायर हैं, एक फ्लो के साथ जा पाएंगे। अभी प्लानिंग के साथ हो रहा है, ये करना है, कल ये करना है, आज से 5 साल बाद ये करना है, ये अचीवमेंट्स की लिस्ट है आपके पास, अपने गोल की लिस्ट है, बट अपने खुद के लिए इंजॉय करने के लिए क्या है, जो अपने लिए खुशी, जिसमें मैं एक चाइल्डिश, लाइक अ चाइल्ड, जो जिसके इमोशंस होते हैं, उस चीज़ को जीने की ज़रूरत है आपको। वो कैसे आएंगे?
उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ पाना, है ना। बिना फिक्र के, टेंशन इतना है, बिना फिक्र के लाइफ को जी पाना, ये एनर्जी यहाँ पे आएगी। खुल के जीवन को जी पाना, नेचर को समझ पाना, ईश्वर ने हमें यहाँ पे क्यों भेजा है, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। वो वाला पहलू अभी आपको देखने को नहीं मिला। आपको लगता है जीवन में आए सिर्फ संघर्ष करने के लिए, नहीं, जीवन में जीना भी है, एंजॉय भी करना है। वो एंजॉय नहीं हो पा रहा है आपकी लाइफ में, तो वो आएगा, वो आएगा, अप्रिशिएशन आएगी आपके लिए। बहुत ज़्यादा जगह घूमने वाली एनर्जी, बहुत लोग आपको अप्रिशिएट करके आपको दुआएं देने वाली एनर्जी, ये काम भी कर है आपके नसीब में। जितनी भी लाइफ में उलझन है उनको शॉर्ट आउट करने वाली एनर्जी। जो आपको लगता है कि सिर्फ काम के लिए जीवन भाग रहा है, नहीं, आपको लगेगा अच्छा लाइफ में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, बस अभी तो मैंने ये नहीं देखा, ये काम नहीं किया लाइफ में, खुश होने के लिए ये नहीं किया, ये एडवेंचर नहीं किया, यहाँ मैं नहीं गया। ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे, वो सारी चीज़ें आने वाली है आपकी अपनी खुशी के लिए। लाइफ में जो पीछे छूट गया वो भी आपको मिलेगा। इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाला आपका, जिसको आपने दबा के रखा हुआ है कहीं, यहाँ पे सक्सेस भी मिल रही है। जितना आप मेहनत करके नहीं पहुंचे हो जिस मकाम पे, वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें करके अपने लिए टाइम निकाल के रियल हैप्पीनेस को खोज के वहाँ पे आप पहुंचोगे। आपके सोचने का तरीका डेवलप होने वाला है, आप अच्छी अच्छी चीज़ें सोच सकते हो, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, आप बहुत तरक्की करेंगे अपनी लाइफ में। जो अभी सिर्फ संघर्ष करके, आप स्ट्रगल करके रो के वहाँ पहुँच रहे हो, आप इंजॉय करते हो, इन्हीं चीज़ों को इंजॉय करके अचीव कर पाओगे। तो ये ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, क्लियरिटी आएगी, लोगों के बारे में सही थॉट क्या है, लोगों को जानने वाला प्रोसेस आपके माइंड में आ पाएगा। लोगों के अंदर आप झांक पाएंगे, लोग क्या चाहते हैं, आप वो देख पाओगे, अपने लिए फीलिंग देख पाओगे जो अभी आप नहीं देख पा रहे हो। बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, जो बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। ईश्वर की अनुकंपा आपके ऊपर होगी, ईश्वर की जो अनुकंप ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स है वो आपको मिलने वाली हैं। ग्रो करने की एनर्जी, अपने आप में ग्रो करने की एनर्जी। एक्टिव होते हुए दिख रहे हो, एक्टिवनेस आ रही है, इमोशनली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है, जो अगर आप 1 साल का आपने प्लानिंग बनाया है, तो आप अगर इस बात को समझते हो कि मैं और चीज़ों के साथ बैलेंस बिठा के नहीं चला, अगर बैलेंस बिठा के आप चलते हो, यकीन मानिए वो आपके 6 महीने में पूरा हो जाएगा। वो गोल आपका 6 महीने में पूरा हो जाएगा, और आप बोलोगे ऐसे कैसा, मुझे पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होते हुए दिख रही है मुझे। इंजॉय कर पाओगे, जैसे छोटी छोटी चीज़ों को, खुशियाँ आप इंजॉय नहीं कर सकते, सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो आप, तो आपकी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे। रिलेशनशिप मजबूत होते होंगे आपके। ईश्वर के साथ कनेक्शन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। रिस्क लेने वाली एनर्जी में आप आ पाओगे, बहुत नए नए दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। फैमिली एक्सपेंशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज दूर हो सकते हैं आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2, ओके, बहुत टफ एनर्जी है आपकी पाइल नंबर 2।
Okay, take charge with authority. Yes. डर, डर के आगे जीत है वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए मिल पा रही है. ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन. यस. फोकस. दो चीज़ों को साथ लेके कैसे चल सकते हैं. दूसरी जगह भी ध्यान है, अगर है तो चलो फोकस आपका एक चीज़ पे है, बट आसपास की चीज़ों को नेग्लेक्ट ना करने वाली एनर्जी में टैपिंग हो सकते हो आप. ये बैलेंस वाली एनर्जी है. हम एक चीज़ कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना है ना. यही तो एनर्जी होती है. एक राजा है, एक राजा है. राजा क्या है, उसका उसके पास पावर है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसके पास ये थोड़ी ना कि वो सिर्फ लड़ाई पे ही ध्यान देगा. वो इंजॉय भी करता है, वो अपनी प्रजा का भी ध्यान देता है. तो ये वाली एनर्जी में आपने टैप इन होना है. ये वाली एनर्जी लेके आनी है अपनी लाइफ में. जीवन के सारे पहलुओं को इंजॉय करते हुए निकलना है, सब कुछ देख के निकलना है. रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑथोरिटी, ऑथोरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये कॉम्बिनेशन है. सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा पूरी करनी है, आपके पास कुछ ऑथोरिटी भी आती है, उसको भी यूज करने की जरूरत है. ओके. ट्रस्ट द हायर फोर्सेस. यस. है ना. कुछ सोचो, टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है. टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो आप. टाइम नहीं निकल रहा, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो. आप एक ही चीज के पीछे भाग रहे हो, दूसरी चीजों को टाइम ही नहीं दे पा रहे हो आप. ट्रस्ट नहीं है आपको. किस पे ट्रस्ट नहीं है आपको? खुद पे ट्रस्ट नहीं है, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है कि अगर मैं कहीं दूसरी डायरेक्शन में मैंने देख लिया, कहीं दूसरी जगह मैं रुक गया, थोड़ा सा सुस्ता लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया, तो टाइम निकल जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा. कहाँ भाग रहे हो भाई, कहाँ भाग रहे हो? बहुत भाग लिए. इतना भागने से भी कुछ हासिल नहीं हुआ है. इतना भाग के भी अगर आप खुश होते तो हम बोलते कि भागो, भागते रहो. पर आप खुश नहीं हो. जिस भी फील्ड में आप कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप में कर रहे हो, चाहे वो आपका वर्क में है, आपका चाहे हेल्थ में है, आप एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हो. दूसरे एंगल से आप सोच ही नहीं रहे हो. तो दूसरे एंगल से भी सोचने की जरूरत है. बैलेंस बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है बैलेंस. अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कीजिए, अपने विजन को क्लियर रखिए. बिल्कुल बैलेंस होके चलने की ज़रूरत है. पाइल नंबर 2 कुछ और ही है. आप लोग बहुत उलझे हुए हैं भाई. पाइल नंबर 2 के चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, बहुत उलझन है आपकी लाइफ में. उस उलझन को सुलझाइए, और वो सिर्फ आप खुद सुलझा सकते हैं. दूसरी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देके आप देखिए, मैं कहाँ किस लाइफ के कौन सा साइड मैंने छोड़ दिया है. मैं किस एक छोर को पकड़ के भागे जा रहा हूँ. आसपास हरियाली है तो मैं हरियाली नहीं देख पा रहा हूँ. अगर मैं नदी में चल रहा हूँ तो फ्लो के साथ ही चले जा रहा. रुकिए, थोड़ा देखिए. ये जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला है, और ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला है. तो ओके. फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको समझ में आई. मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई होगी. ये बहुत इंटेंस एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको सिखाने के लिए, बोलने के लिए. आपको बहुत क्लियर कट गाइडेंस दी गई है. भाई बैलेंस करके चलिए आप. बहुत लाइफ में ना एक ही पहलू देख रहे हो आप. अगर आप रिलेशनशिप में उलझे हो तो फिर रिलेशनशिप में ही आप उलझे रहेगा. आप अपने कैरियर के ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहे हो. अगर करियर में उलझे हो तो फिर रिलेशनशिप को आपने नेग्लेक्ट कर दिया है. इमोशंस में ऐसे बह जाते हैं. जब बहते हैं तो फिर बहते ही रहते हो आप. प्रैक्टिकलिटी आती नहीं है आपको. प्रैक्टिकल फिर चीज़ें कर ही नहीं पाते हो आप. लाइफ को एक प्रैक्टिकल एंगल से आप देख ही नहीं पाते हो. तो बैलेंस करने की ज़रूरत है. पाइल नंबर 2 जो फाइनल मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी कि बैलेंस करके चलिए. लाइफ के सभी पहलुओं को एक साथ इकट्ठा लेके चलने की ज़रूरत है. तो ये फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको समझ में आई. नहीं आई तो दोबारा से रीडिंग देख लीजिएगा. एंड वीडियो पे
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, बहुत सारा प्यार, बाय बाय।